अक्टूबर को खातून आई थी इंग्लैंड से और इनके शोहर ने इनको रिसीव किया एयरपोर्ट से, घर लेके गए, उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया और साथ में इनको KPK लेके चले गए और वहाँ पे उनको बरियल कर दिया। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून वजीहा सवाती का बेदर्दी से कत्ल, अगवा का केस 3 माह बाद हल। कातिल कोई और नहीं, साबिक शौहर ही निकला। मुलजिम रिजवान हबीब ने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। CPO रावलपिंडी के मुताबिक मुलजिम रिजवान ने वजीहा को 16 अक्टूबर को एयरपोर्ट से रिसीव किया, उसी दिन कत्ल कर दिया। तदफीन KP में की, लाश लकी मरवत से बरामद कर ली गई। जुर्म में साथ देने पर मुलजिम रिजवान के बाप और मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वजीहा सवाती के अगवा का मुकदमा 9 माह पहले भी रावलपिंडी में दर्ज हुआ था। उस वक्त साबिक शौहर ही मुकदमे का मुद्दई था। बाद में पता चला खातून बच्चों समेत अमेरिका चली गई थी। वजीहा सवाती के 3 कम उम्र बच्चे अमेरिका में हैं। साबिक शौहर से जायदाद का मामला हल कराने पाकिस्तान आई थी। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर से 13 साला बच्ची की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक घर में लटकने की कोई जगह नहीं, खुदकुशी का भी कोई सबूत नहीं मिला। कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी गई। घर सिर्फ 60 गज का है, कोई स्टूल या लटकने वाली चीज भी नहीं मिली। लड़की घर पर अकेली थी। छोटे भाई के मुताबिक एक लड़के ने बहन का गला दबाया। पड़ोस में रिहाइश पजीर नानी ने लाश देखी। बच्ची का बाप कारपेंटर का काम करता है जो घर पर मौजूद नहीं था। कराची में गाड़ी पर फायरिंग करने वाले 4 मुलजिम गिरफ्त में। कायदाबाद में गुज़श्ता रोज कार पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हुआ था। SSP मलिर के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। कत्ल जमीन के तनाज़े पर किया गया था। बुरे दिन देखे हैं, बड़ा बुरा वक्त देखा है। कराची की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत हद तक जो मेजर ऑफेंसेस हैं, जो मौजूदा मुआशी सिचुएशन है, उसकी वजह से एक फॉल आउट आ रहा है कि स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है। लेकिन कोशिश कर रही है हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कि इसको भी इंशाल्लाह कंट्रोल करें। सिंध हुकूमत का कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफे का एतराफ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुआशी हालात की वजह से स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं। कराची ने बहुत बुरा वक्त देखा है, मगर शहर की सूरत हाल 2013-14 से बहुत बेहतर है। तासुब की वजह से कराची को बहुत नुकसान हुआ है। इमरान नियाज़ी, जो तुमने इस कौम के साथ घिनौना खेल खेला है झूठे वादों का, इंशाल्लाह ये कौम वोट की ताकत से तुम्हें सजा देगी, तुम्हें कटोरे में लेके आएगी। तुम बनी गाला में नहीं रह सकोगे। ये वोट की ताकत से तुम्हें उठाकर समंदर में फेंक देगी इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून ने बहुत कोशिश की है, गलतियां भी की। जब कोई गलती की है तो उसको दोहराया नहीं है। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाएं, किसी से बदला ना लें। मुस्लिम लीग नून का इमरान खान को अवाम का सामना करने का चैलेंज। हमजा शहबाज ने मसाइल का हल आज़ादाना इंतखाबात को करार दे दिया। कहा मुल्क रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। इमरान खान ने नए पाकिस्तान के झूठे नारे तले गरीब के ख्वाबों को दफन कर दिया। लोग कर्ज लेकर बिजली और गैस के बिल भरने पर मजबूर हैं। ख्वाजा साद रफीक ने कहा जल्द हमें हुकूमत मिलेगी, उस वक्त इंतकाम की बजाय कानून के मुताबिक हुकूमत चलाना होगी। पाकिस्तान में हर वजीर आज़म पर इल्जामात लगाए गए। मुल्क में बहुत सी अंदरूनी दरारें हैं। 10,000 का जत्था आता है और हुकूमत को लर्जा देता है। पंजाब में पीपल्स पार्टी की रीबर्थ होनी चाहिए। एहसन इकबाल बोले मुल्क को आईन और कानून के रास्ते से हटा दिया गया। फवाद चौधरी के कैंप से मुस्लिम लीग नून पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। वज़ीर इत्तलात ने कहा जो लोग वतन वापसी के लिए डीलों का इंतजार करें वो सियासत में हमेशा बोने ही रहेंगे। नून लीग वाले बूट पॉलिश का सामान लेकर खड़े हैं, सिर्फ कोई बूट आगे नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान का तारीख दौर हैं, हवाओं का रुख अब आपका नहीं। जब रोशनी हो जाए तो तारीकी खत्म हो जाती है। पाकिस्तान में यही हुआ है। अक्सर क्या है कि जैसे ही इनका वीजा वहां से रिजेक्ट हो, ये साहब वहां से सीट पर बिठाए जाएं, बेदखल किए जाएं और सीधा पाकिस्तान उतरे। हम चाहते हैं कि ये आकर यहां पर अपनी जेल की टर्म पूरी करे। वो अदालत से भगौड़े हैं तो वीजा एक्सटेंड नहीं हो सकता। अब जब पता चला कि वहां से वापस आना है तो अब नया मंजन बेचने की कोशिश की जा रही है।
नवाज शरीफ का वीजा एक्सपायर हो गया, उनको पाकिस्तान वापस आना ही पड़ेगा। नवाज शरीफ के पासपोर्ट में तोसी नहीं करेंगे। मुआविन खसूसी शहबाज गिल के लफ्जी हमले, बोले नवाज शरीफ वतन वापस आकर अपनी सजा मुकम्मल करें। वो इलाज के बहाने फरार हुए, पहले भी 10 साल का मुआहिदा करके चले गए थे। नवाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए, उन्होंने गरीबों को लूट कर जायदादें बनाई। नवाज शरीफ के इनकलाब का बुखार अब उतर गया है। बरतानिया में नवाज शरीफ के वीजे की तोसी मुस्तरद हो चुकी, उन्हें पता है वहां से बेदखल होने वाले हैं, इसलिए वापसी को सियासी फैसला बनाकर पेश किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के नए तंजीमी ढांचे का ऐलान कर दिया। असद उमर PTI के नए सेक्रेटरी जनरल होंगे। परवेज़ खट्टर खैबर पख्तूनख्वा, अली जैदी सिंध, कासिम सूरी बलोचिस्तान, शफकत महमूद पंजाब और खुसरो बख्तियार जनूबी पंजाब के सदूर होंगे। आमिर महमूद कियानी पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नामजद। इमरान खान ने KP के बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर PTI की तमाम तंजीमी तहलील के नई 21 रुकनी आइनी कमेटी तश्कील दी थी। पाकिस्तान की भारत को एक और शिकस्त, अंडर 19 एशिया कप में रिवायती हरीफ को धूल चटा दी। पाकिस्तानी टीम ने 238 रन का हदफ आखिरी गेंद पर पूरा किया। अहमद खान ने आखिरी बॉल पर चौका मारकर शानदार फतह दिलाई। कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों को आज़ाद वतन देने वाले कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 145वां यौम पैदाइश। बाबा कौम की सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात। कायदे आज़म की गिरा कदर खिदमात पर खिराज तहसीन, मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PMA के कैडेट्स ने फराइज संभाल लिए। कमांडेंट काकूल अकेडमी मेजर जनरल अहमद उमर बुखारी ने परेड का मुआयना किया। गवर्नर, वज़ीर आला, तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों और DG रेंजर सिंध समेत आला हुक्काम की मज़ार कायद पर हाजिरी। आम शहरियों को भी बिला टिकट मज़ार कायद में दाखिले की इजाज़त। ज़ियारत रेजिडेंसी में भी परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। स्कूल्स के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। पार्लियामेंट हाउस को भी सजा दिया गया। खसूसी लाइटिंग का एहतमाम। हुकूमत करप्शन से पाक मुआशरे और गरीब की मदद करने वाले निज़ाम के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म इमरान खान का यौम कायद पर पैगाम, कहा जिन्ना की ईमानदारी, मेहनत, इस्तकामत और बड़े मकसद के लिए लगन ने उन्हें अजीम लीडर बनाया। चैलेंजेस पर काबू पाने का वाहिद हल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम के नज़रियात पर अमल पैरा होना है। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुआशरे के तमाम तबकात, कौमियत, अक़लियतों और हर फर्द को मिलकर काम करना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बोले, क़याम पाकिस्तान के मकासद की तकमील के लिए आज तहरीक पाकिस्तान के जज्बे से काम करना होगा। पाकिस्तान ने अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी। कायदे आज़म का इत्तेहाद, ईमान और तंजीम का विजन हमारी कामयाबी के लिए नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज का बाबा कौम को खिराज तहसीन। DG ISPR ने परेड का मुआयना करते हुए वीडियो भी शेयर की। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से भी खुसूसी डॉक्यूमेंट्री जारी। दस्तावेजी फिल्म में कायदे आज़म को बर्रे सगीर के मजलूम मुसलमानों के लिए बतौर उम्मीद उजागर किया गया है। मुल्क भर के गिरजाघरों में भी मुल्की सलामती और खुशहाली की दुआएं। मसीह बरादरी ने केक काट कर खुशियों को दोबारा किया। ऐवान वज़ीर आला में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने केक काटा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की मसीही बरादरी को क्रिसमस पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, हुकूमत तमाम अक़लियतों को मसावी हुकूक देने के लिए पुरअज़्म है। DG ISPR ने ट्वीट किया, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक पाकिस्तान की खिदमत में मसीही बरादरी की कुर्बानियाँ और खिदमात गिरा कदर हैं। भारत में मुसलमानों के अलावा ईसाई भी गैर महफूज। बदतरीन मजालिम का पर्दा न्यूयॉर्क टाइम्स ने चाक कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत में बसने वाले ईसाई गिरफ्तारियां और मारपीट बर्दाश्त करते हैं।
کراچی والوں کا لمبا انتظار ہوا ختم. 40 سال بعد شہر میں پہلا میس ٹرانزٹ سسٹم فعال. گرین لائن بس سروس شروع. جدید ہائیبرڈ بسیں سرجانی ٹاؤن سے نمائش چورنگی تک آپریشنل ہو گئی. پہلی بس عبداللہ چوک سے روانہ ہوئی. 21 کلومیٹر کے ٹریک پر بس آپریشنل. صرف 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک آزمائشی بنیادوں پر چلائی جائیں گی. 10 جنوری سے مکمل طور پر 80 بسیں ٹریک پر آ جائیں گی. ٹکٹ کی ادائیگی چارجیبل پلاسٹک کارڈ سمیت نقد بھی کی جا سکے گی. بیلنس بھی لوڈ کرایا جا سکے گا. کم سے کم کرایہ 15 روپے. پورے ٹریک کا کرایہ 55 روپے. گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بھی بس کا ٹکٹ خریدا, سفر کیا. تمام پاکستانیوں کے لیے اپنے قائد کی برتھ ڈے کو منانے کا اور اپنے تجدید عہد وفا کا دن ہوتا ہے کہ وہ قائد کا جو ویژن جس پہ انہوں نے پاکستان بنایا تھا, کرسمس اور قائد کی برتھ ڈے کے علاوہ آج گرین بس کا بھی افتتاح ہو گیا ہے. لوگ آج اس پہ سفر کر پائیں گے. آج کا دن ہماری تجدید عہد وفا ہوتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمیں یہ اپنا پیارا ملک دیا تھا, ان کی ویژن کے مطابق اس چیز کی کا عہد کرتے ہوئے آگے بڑھیں. گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ایک ساتھ مزار قائد پر حاضری. پھول چڑھائے فاتح خوانی کی. میڈیا سے گفتگو میں گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا, آج گرین لائن بس سروس کا آغاز ہو گیا. امید ہے جلد ہی دیگر بس لائنز کا بھی آغاز ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے, قائد اعظم کا ویژن تھا کہ ملک میں مذہبی آزادی سمیت ہر طرح کی سہولتیں میسر ہوں. آج کے دن ہمیں کشمیری بہن بھائیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. وزیر داخلہ شیخ رشید کی بھی مزار قائد پر حاضری. کہا, پاکستان میں اقلیتوں کو آئینی و قانونی تحفظ حاصل ہے. بھارت میں مسلمان کرب کی زندگی گزار رہے ہیں. اسلام آباد میں اومیکرون کا پہلا کیس رپورٹ. شہری میں نئے ویرینٹ کی تصدیق. ڈی ایچ او کے مطابق شہری کی بیرون ممالک کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں. کرونا سے ایک دن میں مزید 7 اموات, 353 نئے مریض رپورٹ. ملک بھر میں کیسز کی تعداد 0.73% رہی. پنجاب پولیس کے بے جا تشدد نے ایک اور جان لے لی. شادی بھرا گھر ماتم کدا میں تبدیل. بورے والا میں انسانیت سوز واقعہ. مہندی کی تقریب میں آتش بازی کی اطلاع پر پولیس کا چھاپا. 3 مہمانوں کو اٹھا لیا. ایک پر گاڑی میں مبینہ تشدد کیا جس سے وہ جاں بحق ہو گیا. ایس ایچ او اور پولیس ٹیم لاش چھوڑ کر غائب ہو گئی. ترجمان پولیس بیٹی بھائیوں کو بچانے میں لگ گئی. موت کی وجہ ہارٹ اٹیک کو قرار دے دیا. ورثاء کے مطابق مہندی میں صرف ڈھول بج رہا تھا, آتش بازی نہیں کی. حراست میں لیے گئے تینوں افراد پر پولیس نے بدترین تشدد کیا. بلدیاتی الیکشن میں شکست. وزیر اعظم عمران خان متحرک. تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھرپور محنت کرنے کی ہدایت. پنجاب سمیت تمام صوبوں میں پارٹی رہنماؤں کو بلدیاتی الیکشن کی تیاری کا کہہ دیا. وزیر اعظم کی ہدایت کے بعد زلفی بخاری کا ضلع اٹک کے مختلف علاقوں کا دورہ بھی شیڈیول. چیئرمین نیب کی تعیناتی کا اونٹ کسی کروٹ نہ بیٹھا. صدر مملکت نے وزیر اعظم عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو تحریری مشاورت کے لیے خطوط لکھ دیے. صدر مملکت نے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں تحریری مشاورت کا سلسلہ آگے بڑھانا تھا. سردی کا غلبہ, ہر کوئی ٹھٹھرنے لگا. کراچی سے خیبر تک ٹھنڈ کا راج. پہاڑوں پر برف ہی برف. میدانی علاقوں میں دھند, وہ بھی اندھا دھند. محکمہ موسمیات کی ملک بھر میں بارشوں کی پیش گوئی. شمالی علاقوں میں شدید برف باری ہوگی. یوریا کھاد کی قلت پر سندھ کا وفاق کو خط. محکمہ زراعت سندھ نے اپنے خط میں لکھا, سندھ میں مقررہ ہدف کے 97% رقبے پر گندم کاشت ہو چکی, جس کے لیے یوریا کھاد ضروری ہے. وفاق یوریا کھاد بنانے والی کمپنیوں کو کھاد کی تقسیم بہتر طریقے سے کرنے کی ہدایت کرے.
खाद के लिए किसान रुल गए। पाकपतन में देपालपुर रोड पर खाद गोदाम के सामने सैकड़ों काश्तकारों का धरना। इंतजामिया ताले लगाकर गायब हो गई। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया गोदाम में 10,000 बोरियां मौजूद हैं, ब्लैक में फरोख्त करने के लिए बोरी नहीं दी जा रही। कौम यकजहती का मुजाहरा करे, वतन को कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने का अहद करे। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का पैगाम। कहा, दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम इंसानियत के लिए निज़ाम हयात है। इसी में रियासत की बुनियाद और हर तबके के लिए इंसाफ है। वाघा बॉर्डर पर परेड देखने के लिए डबल डेकर सर्विस फिर से शुरू। 2 साल से बंद सर्विस को बहाल कर दिया गया। सयाहती बस कज़ाफ़ी स्टेडियम से वाघा बॉर्डर तक जुमा, हफ्ता और इतवार को चलेगी। क्रिसमस की मुनासबत से भी महकमा सयाहत ने खुसूसी बस चलाई। बच्चों में सांता क्लास के तोहफ़े भी बांटे। 2021 में जजेस की कमी के बायस लाहौर की मातहत अदालतों में 3,50,000 मुकदमात के फैसले सुनाए जा चुके। 2,47,000 मुकदमात अब भी ज़ेर इल्तवा हैं। 2021 के दौरान सेशन कोर्ट लाहौर में कत्ल, डकैती, गैर कानूनी हिरासत, सिविल फौजदारी और फौजदारी नजरसानी अपीलों समेत जमानत के 1,14,000 केस दायर हुए। कौमी क्रिकेटर आबिद अली अस्पताल से डिस्चार्ज, 2 हफ्ते तक निगहदाश्त में रहेंगे। वालिद के मुताबिक आबिद की सेहत अब बहुत बेहतर है। पीसीबी ने रिहाइश के इंतजामात कर दिए हैं। शानदार और नायाब बर्फानी चीते की एक फुटेज मंजरियाम पर। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खुपलू के पहाड़ों पर बर्फानी चीते की फुटेज सामने आई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट की।